भारत माता की जय। माता की जय। से हर काम में अपना सहयोग देना है ताकि ये हमारा उत्तरायणी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। विशेष तौर से जैसे आप लोगों को कहा गया कि 14 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी और दोनों कार्यक्रम तो ग्राउंड होता है, लेकिन शोभा यात्रा महानगर से उत्तरायणी गौठे तक होके आती है। तो संख्या जितनी ज्यादा रहेगी उतनी हमारी महत्ता होगी, उतने लोग आना है। मेरी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। इतनी ठंड में आप यहाँ बैठे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिस समय हमारा सिंहासन चलाते तो उन्होंने हमारी आदि सबको अपनी सहभागिता 3 रूप में देनी है। मेरा सादर प्रणाम उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष, पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष कुछ मालती ने खा लिया सब, कुछ मालती ने खा लिया सब। 30-35 लोगों ने भाग लिया था। जो अच्छे थे उनको हमने रखा है, जो हमारे निर्णय की कसौटी में जिन्हें बहुत कम अंक पाए एलिमिनेट हुए हैं वो, लेकिन वो उनके लिए भी हमने मार्ग छोड़ा है कि वो एकल गैर प्रतियोगिता के माध्यम से फिर से अपने को जगह रवा कर सकते। ताली बजाओ। व्यवस्था है। हेलो, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष, पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष। पटना में इतना ठंडा हो रहा है कि घर से हम लोग बाहर निकलने की सोचना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी हमारी इतनी सारी मातृ शक्तियां यहाँ उपस्थित है, जिसके लिए जोरदार ताली तो बनी। हमारी मातृ शक्तियां मतलब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, चाहे वो जोड़ा है या एकल गान है या समूह गान है, जिस बारे में आपने अभी इसका डिटेल में हमें बताया था हम लोग। और मैं तो चाहती हूँ कि मुझे भी थोड़ा किसी चीज में शामिल कर दीजिए तो मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों से लोग यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी टीमें जाती हैं और काफी सक्रिय लोग रहते हैं यहाँ पर। महिलाओं की बहुत अच्छी शक्ति यहाँ पर जाती है, बहुत अच्छा कार्यक्रम भी प्रस्तुत करती हैं। तो और मैं चाहता हूँ कि जैसे इस बार पहली बार से 2 जगह 3 टीमें हो जा रही हैं, और मैं चाहूँगा कि यहाँ से भी 2 टीमों की व्यवस्था हो। शक्ति रूप में बैठी हुई है महिलाएं हैं, राणा जी हैं और राजी वगैरह हैं और सावंत मैडम हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। तो अर्चना जी की बात में बहुत बल मिले की बात। शाम के बहुत बहुत धन्यवाद। शाम सब यहाँ पे घर पे दोस्त हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ हरदेव जी, गणेश जोशी जी का भी, ये हम लोग के बीच में मौजूद है। और हमारी ये पहल रही है कि हम अपने क्षेत्र में एक साथ यूनाइट होकर एक काम को बढ़िया जैसे कुछ प्लान हम लोग ने बनाए उसके तौर पर हम काम कर सके। जैसे बहुत से लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ नहीं है, बाहर हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग उनके लिए एक योजना बनाई है। उनके लिए जो भी दुख संकट में रहेंगे तो हम उनके लिए काम करेंगे, उनके हर एक चीज़ को। तो ये अभी हम लोग का एक पाइपलाइन में चल रहा है प्रोसीजर, इसको हम पूरा करके हम उत्तराखंड के जितने भी वासी हैं हम सब एकत्रित होकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के और आगे बढ़े। खासतौर गणेश जोशी जी, पवन सिंह रावत जी, BC और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी सदस्य हैं, SCP के क्षेत्र से आसना कि 14 जनवरी से उत्तरायणी मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो कि पहले 10 दिन का मेला होता था। इस बार 25 स्थापना दिवस पवित्र महाप्रसाद का है, इसलिए 15 दिन का जा रहा है। उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा दीजिए, आनंद लीजिए, अपनी संस्कृति का आनंद लीजिए। तो आइए हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला के धन्यवाद।
और मैं माइक देता हूँ जरा आपको। रायणी बौद्धिक के रजत जयंती वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों से निवेदन है, विनम्र अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को आप लोग अपनी उपस्थिति से जितना अधिक से अधिक हो सके इस उपस्थिति से, जन्म भी यही हुआ, पढ़ाई लिखाई भी यही हुई, सब कुछ यही हुआ, पर क्योंकि डीएनए में कुछ है जो मुझे पहाड़ की तरफ खींचता है, कुछ ना कुछ है डीएनए में कि मुझे आज भी कढ़ी चावल अच्छा लगता है, मुझे आज भी मूली की खिचड़ी मैं खाता हूँ और मन से खाता हूँ। मैं चून की रोटी भी जाड़े पर खाऊंगा, तो कहीं ना कहीं कुछ लगाव है। बट लेकिन एक चीज को मैं मिस करता हूँ कि हम लोग के जितने भी प्रोग्राम होते हैं ये सांस्कृतिक धरातल पे होते हैं। झोड़ा क्या है मुझे देखने में अच्छा लगता है, मुझे उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी नहीं लगता। तो मेरी आप लोगों से जो यहाँ पे आप लोग बैठे हैं जिसके एक्सपर्ट है, जिनका अपनी जड़ों से कहीं ना कहीं जुड़ाव है, मेरा तो नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जुड़ूँ। मैं गढ़वाली लखनऊ में रहते हुए मैं अच्छी गढ़वाली बोल लेता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ माँ पिताजी भी बोलते थे। मेरी गढ़वाली ठीक ठाक है, मेरा काम चल रहा है। मेरा मन नहीं। आज एक जोरदार ताली आप लोग सब अपने लिए इसलिए बजाइए कि इतना ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग पहाड़ में बैठे हुए हैं, लेकिन आप सब लोग यहाँ हैं। बहुत बड़ी बात है ये उत्तरायणी चौथी की स्थापना दिवस जो हम लोगों का 25th एनिवर्सरी है, जयंती है हम लोगों का, तो ये उसका आगाज जब इतना मजबूत है तो अंजाम कितना अच्छा होगा। संपूर्ण मातृशक्ति और हमारे सभी भाइयों को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप पूरे जोश के साथ यहाँ पे हैं। जैसा कि तो ये 15 दिन का हो गया है और 15 दिन का मतलब जस्ट डबल हो गया है, तो हम लोग का जोश में जस्ट डबल होना चाहिए, लेकिन वो दिख रहा है यहाँ पे। तो हम सब लोग मिल करके पूरा करेंगे उसको ऐतिहासिक बनाएंगे। के लिए धन की आवश्यकता होती है और मैं यहाँ पर चाहे हिंदू क्षेत्र से हो चाहे हमारे ऐसी बीजा क्षेत्र से हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि जो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। 15 दिवसीय उत्तरायणी चौथी के क्षेत्रवार बैठकों में आज के इस क्रम में मंचा से हमारे प्रति महापरिषद के वरिष्ठ सलाहकार आदरणीय भान सिंह रावत जी, संरक्षक आदरणीय श्री डी नडियाल जी, उत्तराखंड गौरव से सम्मानित हमारे एसोसिएट अध्यक्ष आदरणीय गणेश चंद्र जोशी जी और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्री वास्तव जी और हमारी महिला प्रकोष्ठ के समस्त पदाधिकारी और उपाध्यक्ष आदरणीय जैन पाठक जी और हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय राव साहब और हमारे हनुमान पर्वतीय महापरिषद के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के भोजन की व्यवस्था होगी। वहां से हमारे शोभा यात्रा निकलेगी मेला स्थल पर, वहां भी आपको भोजन की व्यवस्था होगी और आपको यहाँ से वहां मेला स्थल अपना रामला मैदान महानगर में पहुंचने के लिए आप लोगों को यहाँ से बस की सुविधा दी जाएगी, जिसका आयोजन शायद आदरणीय आप प्रेम सिंह मिश्र जी नहीं है, वो करते हैं या अन्य साथी लोग करते हैं। आप लोगों को जितनी भी बस चाहिए आप लोगों को दी जाएगी, लेकिन उस बस में पूरे आदमी होने चाहिए। तो मैं आप सभी सैनिक भाइयों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि 14 तारीख को आप अपने अपने रेजिमेंटल ड्रेस में आपकी जो शान है, जिसके लिए हम आप तक हैं, उसको पहनकर आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। उसके साथ ही पर्वतीय महापरिषद एक सांस्कृतिक प्रोग्राम ही नहीं करती। मंच पे मेरे साथ पधारे इस पर्वतीय महापरिषद के पूर्व अध्यक्ष और या यूँ कहिए कि इस पर्वतीय महापरिषद के गठन से पूर्व
इस लखनऊ में रह रहे पर्वतीय समाज को एक मुट्ठी में पिरोने का काम इन्होंने किया और मैं सौभाग्यशाली हूँ उनके। तो धार्मिक कार्यक्रम में विनय मिश्रा जी का जो है बहुत बड़ा योगदान था, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि उनको भी फूल मालों से सम्मानित करने की कृपा करेंगे, फूल देने की कृपा करेंगे। और विनय मिश्रा जी से मैं निवेदन करूँगी कि जो भी अन्य हमारे आगे भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे तो निश्चित जो है आगे भी सहयोग देने की कृपा करें। यहाँ पर मैं एक दो नाम छूट गए थे, जैसे खंडाल जी नाम छूट गया था और के.एस. राव जी, ये हमारी इस समय जो है शिव महापुराण के कोच हैं, के.एस. राव जी और खंडाल जी, लोहानी जी, बाकी तो सब लोग जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब निवेदन करूँगा आदरणीय भवन सिंह राव जी से कि यहाँ पर 2 सदस्य हैं और समापन भी आप ही करें। मतलब यह है कि पर्वतीय महापरिषद को 25 वर्ष कार्य करते हुए हो गया, इसके गठन का ये 25वां साल है और ये हमारा रजत जयंती वर्ष है और इसको हमको खूब खुशी से सेलिब्रेट करना, खुशी से मनाना है और अपने पर्वतीय समाज को ये दिखाना है कि पर्वतीय समाज ने, पर्वतीय महापरिषद ने 25 सालों में क्या क्या किया है और आगे पर्वतीय महासभा पर्वतीय महापरिषद की आगे क्या योजनाएं हैं। 25 साल विगत 25 सालों में हमने क्या किया और आगे हमारी क्या योजना है, ये हमें अपने समाज को बताना है और किस तरह से पर्वतीय महापरिषद समाज के लिए कार्य कर रही है और किस तरह से पर्वतीय समाज का गठन हुआ है और किस उद्देश्यों से हुआ और उन उद्देश्यों को संपन्न करने में हम कितने सफल हुए हैं और कितने आगे उसको करेंगे। ये सारे विवरण इस साल के 25 साल का आंकलन होगा और हर सालों में 10 दिन का हुआ करता, अब 15 दिन का हो गया। अब 10 दिन तक भीड़ जुटाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती थी, लेकिन आपके 15 दिन तक व्यवस्था बनाए रखना है तो उसमें सहयोग की ज्यादा जरूरत है। अभी सब लोगों ने कहा तन मन धन सबकी कुछ ज्यादा ही जरूरत होगी, क्योंकि दिल से हर काम में अपना सहयोग देना है ताकि ये हमारा उत्तरायणी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। विशेष तौर से जैसे आप लोगों को कहा गया कि 14 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी और दोनों कार्यक्रम तो ग्राउंड में था, लेकिन शोभा यात्रा महानगर से उत्तरायणी गौठे तक होके आती है, तो संख्या जितनी ज्यादा रहेगी उतनी हमारी महत्ता होगी। विशेष रूप से सब लोगों को आना है। मेरी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। इतनी ठंड में आप यहाँ बैठे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।